पंचभूत तत्वों ने आपके लिए जिस सिंहासन को आकार दिया है, उसकी शोभा बढ़ाकर आप धर्म के साम्राज्य का आरंभ करेंगी। माता राजराजेश्वरी, इस अद्भुत दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो जाइए और हमें आपकी वंदना करने की अनुमति दीजिए। नमस्तस्यै नमो नमः। जब मेरे जन्म का आधार ही भस्म है, तो क्यों न मेरे होने वाले साम्राज्य का सिंहासन भी भस्म का हो। किंतु उसके लिए तो इस संसार को ही भस्म होना पड़ेगा। क्यों गणेश जी, इतना तो चलता है ना? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। यहाँ जो कुछ भी है, सबको अग्नि में भस्म कर दूंगा मैं। सूर्यास्त से पूर्व ही इसने अग्नि क्यों जलाई है? मुझे संदेह हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हम देख नहीं पा रहे हैं। भंडासुर अपने ही महल को आग लगाकर नष्ट कर रहा है। कहीं इसमें कोई नया षड्यंत्र तो नहीं है? पुत्र कार्तिकेय सर्वथोचित कह रहा है, भंडासुर कोई बड़ी योजना बना रहा है। पुत्र गणेश को सतर्क रहना चाहिए। मेरी अगली योजना आपकी कल्पना से भी परे है गणेश जी। नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां, नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां, नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां। खड्गधारिणी धर्मधारिणी, हम सबकी विनती सुनो मां। नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां। भजन और कीर्तन सब व्यर्थ है, इन्हें क्या सुनना। महाशक्ति मां। धिनक धिनक ता, कर लो भजन, कर लो। कब तक कर पाएंगे? स्वयं ही शांत हो जाएंगे भंडासुर। बस कुछ समय और प्रतीक्षा कर लो। जय ललिता जयकार तेरी, भंडासुर संहार करो मां, भंडासुर संहार करो। शस्त्रधार पर ताड़त गरजे, शक्ति भरो प्रहार करो। जय ललिता जयकार तेरी, भंडासुर संहार करो।
कैसा अनर्थकारी दृश्य है। स्वर्गलोक के सभी देवी देवता इस प्रकार कणों में परिवर्तित होकर विलीन क्यों हो रहे हैं? नारायण, देवी लक्ष्मी, ब्रह्मदेव, देवी सरस्वती, ऋषि मुनि सब पर किसका प्रभाव छा रहा है? नंदी जी, क्या आपको ज्ञात है इस दृश्य के पीछे रहस्य? पिताश्री, माँ माँ, इस दृश्य ने तो मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। पिताश्री, महादेव और माँ भी सभी के साथ इन भिन्न रंगों के कणों का रूप लेकर कैसे विलीन हो रहे हैं? युद्ध भूमि में मेरे और श्री माता ललिता के सिवाय कोई भी शेष नहीं। ये कैसे संभव है? सूर्यदेव का प्रकाश भी लुप्त हो रहा है। समय का चक्र भी थम गया है। जिसने भी मेरा सब कुछ छीना है उसका भी सब कुछ छिन जाएगा। सभी माताएं कहाँ दृश्य हो गईं? सूर्यदेव तो निरंतर अपने पथ पर गतिमान रहते हैं। कदाचित देवताओं को इसका कारण ज्ञात होगा। स्वर्गलोक भी देवताओं से रिक्त है। तो मामा जी या फूफा जी कदाचित मुझे कुछ बता सके। कहीं कोई नहीं, किंतु पिताश्री, माँ और ज्येष्ठ कार्तिकेय तो अवश्य मेरी जिज्ञासा शांत करेंगे। मुझे कैलाश जाना चाहिए। तीनों लोग निर्जन हो चुके हैं। अब मैं किससे पूछूं कि संकट का क्या कारण है? कहीं कोई नहीं है अनुज गणेश। न ऋषि मुनि, न देवता, न त्रिदेव और न ही त्रिदेवियां। तुम्हारे, मेरे, श्री माता ललिता और सूर्यदेव की सिवाय। हमारे सिवाय कौन भैया? मात्र प्रभु महाशिव और महाविष्णु ही है। अर्थात अब मात्र हम 6 ही शेष हैं। हाँ गणेश, प्रभु महाशिव
प्रभु महाविष्णु, श्री माता ललिता, सूर्यदेव, मैं और तुम। अर्थात जो परम ब्रह्म स्वरूप है वही शेष है। भंडासुर, क्या भंडासुर ऐसा कुछ करने में सक्षम है भैया? सभी देवी देवता, त्रिदेव और त्रिदेवियां जब विलुप्त हो रहे थे, तब ये दुष्ट ही जैसे किसी प्रतीक्षा में था, जैसे उसे ज्ञात था कि यहाँ क्या होने वाला है। सूर्यदेव के अस्त होने के पूर्व ही ये दुष्ट अपनी योजना को मूर्त रूप दे चुका था। तब तो मात्र यही हमें अपनी कपट योजना के बारे में बता सकता है भैया। आप यहीं माता के निकट रहकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। मैं अभी लौट कर आता हूँ। इस बार मैंने ऐसा उपाय किया है जो इन सभी को दुर्बल बना देगा और मेरा सिंहासन सभी ब्रह्मांडों का सिंहासन बनेगा। पिताश्री, पिताश्री। पिताश्री, यहाँ देखिए ना, यहाँ मेरी ओर, मैं यहाँ हूँ। स्वर तो उसी का है, किंतु वो यहाँ कैसे हो सकती है? उसे तो स्वयं मैंने अपने इन हाथों से ये आपके हाथों में क्या है पिताश्री? ये रथ हट क्यों नहीं रहा? बढ़ता ही क्यों जा रहा है? पिताश्री, ये क्या मेरा रथ है? क्या ये मेरा रथ है पिताश्री? पिताश्री, ये क्या मेरा रथ है? क्या ये मेरा रथ है पिताश्री? बार बार ये दृश्य मेरे सामने क्यों आ रही है? इस प्रकार क्यों सता रही है मुझे? क्या ये मेरा रथ है पिताश्री? क्या ये मेरा रथ है पिताश्री? नहीं, मिटा दूंगा उसे, भुला दूंगा उसकी प्रत्येक स्मृति को। तभी धुलेगा मेरे हाथों का ये रक्त और अंत होगा रह रहकर ये उठने वाली इस पीड़ा का। कुछ नहीं शेष छोड़ूंगा मैं। उसका स्वर अब कहीं से नहीं आने दूंगा मैं। ये दृश्य, इसे और नहीं सह सकता मैं। बड़ी दयनीय अवस्था है तुम्हारी भंडासुर। व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। कर्म ही पुरस्कार दिलाते हैं, तो वो दंड का कारण भी तो बनते हैं। तो ये आप ही थे जो मुझे कष्ट पहुंचा रहे थे।
नहीं भंडासुर, ये तो तुम स्वयं अपने साथ कर रहे हो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है और जो होगा वो अन्य किसी के नहीं, तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। मैं तो तुमसे इतना ही पूछने आया हूँ कि इस बार तुमने क्या किया है। वही किया है मैंने गणेश जी, जो मेरे साथ हुआ है। मेरा संसार ही छिन गया तो मैंने संसार से उसका सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीन लिया? अर्थात बताओ मुझे भंडासुर, क्या किया है तुमने? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, वही जिससे अब सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। महामूर्ख भी हो तुम। परिणाम जाने बिना किया गया कार्य कभी भी किसी का सहायक नहीं हुआ है। तुम्हारे कारण संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व मिटने वाला है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा विहीन हो जाएगी। पंच तत्व ही नहीं, अन्य ग्रह भी अपनी शक्तियां खो देंगे। कुछ भी गतिमान नहीं रहेगा। समस्त जीवन धीरे धीरे थम जाएगा। अब जब ना धरती और ना अन्य ग्रह अपनी धुरी पर गतिशील रहेंगे और ना ही वो सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष में घूम सकेंगे, तो वो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भी खो देंगे। और तब सभी ग्रह एक दूसरे से, आकाश गंगाएं अन्य आकाश गंगाओं से और ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांडों से टकराकर नष्ट हो जाएगा। ऐसे असंख्य विस्फोट होंगे कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब जब सब नष्ट हो जाएगा तो तुम किस पर राज करोगे भंडासुर? मैंने कहा था ना, अंत ही मेरा आरंभ है। मैं एक नए ब्रह्मांड की रचना करूंगा और उस ब्रह्मांड का शिव और शक्ति ही नहीं, ब्रह्मा और विष्णु भी मैं ही बनूंगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी भंडासुर। अभी रोक दो इसे, अन्यथा सब मिट जाएगा, तुम भी। परिणाम की चिंता करना मेरा स्वभाव नहीं। मैं तो बस जो चाहता हूँ वो करता हूँ। मेरे हाथ शिथिल और जड़ क्यों होते जा रहे हैं? मेरे हाथ, मेरी भुजाएं इस प्रकार निर्जीव होकर नष्ट क्यों हो रहे हैं?